परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काहे, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, जे इंसान नश्वर चीजों के लिए इस नश्वर जीवन को कैसे बर्बाद कर देता है, जिनके लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, क्या वो शाश्वत है? शाश्वत नहीं। और हमारा जीवन भी तो नश्वर है। नश्वर को नश्वर के लिए खत्म कर दिया। इस जीवन की क्या विशेषता है? इस नश्वर जीवन में हम ऐसी साधना कर सकते हैं कि हम इस नश्वर के चक्कर से सदा के लिए क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं। लेकिन एक कहावत है, जब बच्चे ज़्यादा उदंडपना दिखाते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं? वो कोठड़ी है ना, वहाँ कौन बंद है? माऊ। वहाँ बंद कर देंगे, तेरे को खा जाएगी। अब जो लोग समय पर नहीं ना आते तो वहाँ कहावतें होती हैं, रात के 10-11 बजे के बाद ना सड़कों पर छायाएं घूमती हैं। कौन घूमती है? छाया। छाया क्या होती है? भूत प्रेत पिशाच। आप जिसको देखते हैं ना अकेले को वह उसको पकड़ लेते, फिर उसको खा जाते। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर एक चीज है अविद्या। क्या है? अविद्या, जो सारे संसार में घूम रही है और जिसको अकेला देख लेती है उसको क्या कर लेती है? पकड़ लेती है, फिर उसको अपना दास बनाती है, फिर अपनी इच्छा के अनुसार घुमाती है। जे अविद्या ही तो है ना कि राजा कौणिक ने एक हार और हाथी के लिए कितना नर संहार करवा दिया। केवल नाक के लिए, एक हार के लिए, एक हाथी के लिए। हाथ में कुछ भी नहीं आया, हाथी अग्नि में मर गया,
हार देवता ले गए, और इतना बड़ा कलंक, कहाँ तो सुपूत कहलाता, कहाँ पर कुलांगार, कुल के लिए अंगारे कहलाए। अपना कुल भी खत्म किया और नानकों का परिवार भी, वह भी क्या की, आग लगाई। बड़े पाप का उदय होता है जो जीवों ने किए होते। इसलिए भगवान कहते हैं तरना नहीं तरना जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन पाप का परित्याग करो, पाप का सेवन नहीं करो। पाप का त्याग करोगे तो इस जन्म में भी तुम्हें समाधि होगी, अगले जन्म में भी क्या होगी, आपको समाधि होगी। यदि आप इस नश्वर संसार के लिए अपना सब कुछ गवा दोगे, कहते दूसरों का बुरा हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा बुरा अवश्य होगा। पुराणों में ऐसी बहुत कथाएं आती। कहते एक बार एक असुर ने तपस्या शुरू की बड़े लंबे समय तक, और भोलेनाथ की साधना करते। एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, जब आए ना सामने, कहते बोल भक्ता क्या चाहिए। कहते आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दे दिया। कहते बोल क्या दूं तेरे को। कहते एक शक्ति दे दो। कौन सी। मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। उन्हें कह दिया, भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, और उसके अंदर ताकत आ गई। अब उसको वो नाम क्या उसका पड़ गया, भस्मासुर। अब वो सोई था कल को जो छीन ना ले, इसलिए इनके सिर पर ही पहले रखो। किनके सिर पर, भोलेनाथ के सिर पर रखे। और जब भोलेनाथ के सिर पर रखने लगा, वो घबरा गए। कहते जो दुष्ट नीच मेरे को खत्म करने लग पड़ा। अब आगे आगे भोलेनाथ जी जा रहे हैं और पीछे पीछे वो भस्मासुर। और रास्ते में नारायण जी मिल गए। कहते भोलेनाथ जी ये क्या, कहाँ भाग रहे हो। कहते मुसीबत आई। कहते क्या मुसीबत है। कहते भस्मासुर मेरे को भस्म करने के लिए। कहते कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैं देखता हूं उसको। कहते उन्होंने जहां वो आ रहा था, विषव मोहिनी का रूप धारण कर दिया। जब विषव मोहिनी का रूप धारण किया, और वो सोचता अब तो तीनों लोकों में राज मेरा है। देखो भोलेनाथ मेरे से कैसे भाग रहा डर करके, और कौन आ सकता है। जो आएगा उसके सिर पर हाथ रख दूंगा। मेरा दुश्मन कौन होगा, मेरे से मुकाबला कौन करेगा। कहते इसको तो मैं अपनी अग्गर महिषी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अग्गर महिषी पटरानी बनाऊंगा। अब वो कहने लगा तो मेरी पटरानी बनेगी ना। कहते बनूंगी, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है। जैसे मैं नाचूं ऐसे आपने नाचना। क्या करना, जैसे मैं नाचूं वैसे आपने नाचना। कहते मंजूर। और उसने क्या किया, एक हाथ अपनी कमर पर रखा, और उसने भी क्या कर लिया, कमर के ऊपर, कमर पर, और दूसरा हाथ ना अपने सिर पर रख लिया। और उसने भी क्या रखा, अपना हाथ जैसे सिर पर रखा होगी स्वाह, खत्म हो गया। नारायण जी कहने लगे मेरा काम हो गया। वह अपने असली रूप में आ गए। इतना घोर तप किया, क्या मिला,
कहते जो दूसरे का विनाश सोचता है, दूसरे का हो चाहे ना हो, लेकिन अपना, ये तो सिद्धांत की बात है ना। चाहे ये कथानक पुराणी का, लेकिन शिक्षा, कितने लोग तपस्या बहुत करते हैं, नियम व्रत बहुत पालते हैं, उसने भी कितने पाले होंगे। कहते रावण ने 10,000 साल तपस्या की थी, कुंभकर्ण ने 10,000 साल तपस्या की थी, विभीषण ने 10,000 साल तपस्या की थी, लेकिन मिलना तो भाग्य के अनुसार था। जब देवी देवता आए ना, बोला मांगो क्या। रावण ने मांग लिया, मेरे को कोई मार ना सके। कहते ऐसा थोड़ा होता है, जिसने जन्मा उसने मरना तो है ही। कहते कोई देवता ना मार सके, कहते ठीक है। कोई असुर ना मार सके, कहते ठीक है। अब रह गए मनुष्य, मनुष्य क्या कीड़े मारा, क्या 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 करेंगे भला। कहते हाँ ठीक है, कोई मारे तो मनुष्य मार सके और कोई ना मार सके। अब नंबर आया, उसको करी तथास्तु, आया कुंभकर्ण का। कहते इसको क्या दे। जब उसका नंबर मांगने लगा तो कहते उसी समय उसके सिर में सरस्वती माता चली गई। जब सरस्वती माता चली गई ना, कहते बोल भक्ता क्या मांगता है। कहते मैं सोया रहूं। क्या रहूं, मैं सोया रहूं। कहता तथास्तु। इतनी देर में सरस्वती माता सोई थी, मेरा काम हो गया। अब सोया रहेगा, दुनिया में तूफान नहीं आएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है असंजत व्यक्ति अंगारे के समान होता है। किसके समान। अंगारे को जहां भी गिरो क्या करेगा, वो जलाएगा। असंजती व्यक्ति को जहां भी भेजोगे वो क्या करेगा, माला थोड़ा पड़ेगा, समायिक थोड़ा करेगा, वो पाप ही तो करेगा। जैसे अंगारा जलाता है, ऐसे वो भी क्या करेगा, जहां जाएगा। अंगारा तो फिर भी की जगह पड़ा रहता है, लेकिन वो जहां जहां भी जाएगा चलता फिरता अंगारा होगा। और जिस समय निकले उसको होश आई, कहने लगा ये तो मेरे साथ बड़ा भारी जुल्म हो गया, मैंने मांगना कुछ था और क्या मांग लिया। ये लौकिक कथानक अपने शास्त्रों के अनुसार नहीं। कहते फिर क्या। कहते कम से कम अद्धा कटा दो। साल के 12 महीने होते हैं, 6 महीने तो मेरे को दे दो। कहते ठीक है। कहते अब दुनिया के भाग है, दुनिया का भी तो पाप है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में आता है ना, जब तक 5 समवाय इकट्ठे ना हो तब तक काम नहीं होता। जब तक किसी के विनाश का समय ना हो तब तक वो असालिया जीव भी पैदा नहीं होता। लेकिन जब विनाश का समय आ जाता है तो गंदगी में घोड़े की लिद्द में कौन पैदा हो जाता है, असालिया पैदा हो जाता। कारण क्या, विनाश के दिन। और दुनिया ने जहाँ पुण्य करते हैं वहाँ पाप भी तो करते हैं। तो पाप करने वालों को सजा कई बार तो नरकों में जाना पड़ता है, और कितनी बार ऐसे लोगों के लिए जो जमीन ही, जो धरती क्या बन जाती, नरक का रूप बन जाती है। जीवन में जो भी दुख सुख आता है आखिर व्यवहार में तो निमित्त है, लेकिन मूल में तो उस व्यक्ति का पुण्य और पाप है। इसलिए कहा जाता है पाप से बचो धर्म करो, धर्म नहीं करता तो पाप ना करो, चलो पुण्य में से कम नुकसान तो नहीं ना होगा। अब विभीषण ने उन्होंने भक्ति मांग ली। अब कहा देखा जैसे दुनिया के अंदर, फिर दुनिया के अंदर प्रलय कैसे हुई है। आखिर जो दूसरे का विनाश सोचते हैं तो आखिर एक दिन उनका भी विनाश करने वाला ये संसार के अंदर पैदा हो जाता है। कहते हैं जब दूसरा तो क्या अपने कुल में ही उसका विद्रोह होने लग जाता है। आप पढ़ते सुनते हैं ना, श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, तेतली पुत्र, वो राजा पद्मावती रानी
पद्मरथ राजा जो भी लड़का पैदा होता है उसको अंगहीन कर देता है। किसी की उंगली काट दी, किसी का नाक काट दिया, किसी का कान काट दिया, क्योंकि सर्वांग पूर्ण होगा नहीं, राज पर मेरा राज छीनेगा नहीं। एक बच्चे के साथ हुआ, 2 बच्चों के साथ हुआ, 3 बच्चों के साथ, जब अनेक बच्चों के साथ ऐसा हुआ, अब महारानी को चिंता हो गई। कहते सारे बच्चे ऐसे हुए, राजा ने कहा सदा बैठे रहना है, फिर हमारे राज का क्या होगा, ये तो दूसरे के हाथों में चला जाएगा। अब इतना अगाध पर प्रेम है, लेकिन फिर भी क्या होगा, इस जुल्म के आगे रास्ता और निकलने लग पड़ा। तेतली पुत्र मंत्री को बुलाया, कहते क्या हो रहा है? कहते पता तो है, हम क्या कर सकते हैं? कह करना किसको है, कोई और आएगा, हमें करना होगा। कहते फिर क्या करे, क्या हुक्म है? कहते अब की बार जो बच्चा आपके होगा आपको बलिदान देना होगा। आपका बच्चा मेरे गोद में आएगा और मेरा बच्चा आपके घर जाएगा, आप ना उसको संरक्षण देना। कहते ठीक है। और वैसे ही हुआ। और जिस समय राजा की डेथ हो गई, जब उत्तराधिकारी ढूंढने लगे तो सारे बच्चे क्या है राजा के अंगहीन। मंत्री को कहा, मंत्री ने कहा, कहते ठीक है, उस बच्चे को ले आया तैयार करके। सारे तो यही सोचते किसका बच्चा है, मंत्री का है। अब राज तिलक करने से पहले मंत्री ने सारा वो भेद सबके सामने खोल दिया, जे बेटा मेरा नहीं किसका है। देखो शक्ल सूरत, आजकल साइंस बहुत करें, डीएनए देख लेते वाला लेबोरेटरी में ले जाओ, दोनों का खून देख लो मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन आखिर उसको क्या बना दिया? कहने का मतलब दुनिया के अंदर पाप और पुण्य की लीला कैसे चलती। जब पाप आता है तो दुख मुसीबतें आती हैं, पुण्य आता है तो। लेकिन इस नश्वर संसार के लिए इस मनुष्य जीवन को कैसे गवा देते हैं। स्वयं तो दुर्गति में जाते हैं और दूसरों के लिए कितनों को दुर्गति बना देते हैं। ये कौन, ये क्या है? अविद्या है। नित्य को हम अनित्य समझ लेते हैं, अनित्य को हम शाश्वत समझ लेते हैं। जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण समझते हैं, जो दुख का कारण है उनको हम सुख का कारण समझते हैं। और इस अविद्या के कारण से संसार क्या है? दुखी है। क्यों दुखी है? इस मोह के कारण। इसको नष्ट करने का तरीका क्या है? इन भावनाओं का चिंतन किया जाए। सब कुछ नश्वर है, फिर क्या करें? कहते जिसके कारण शाश्वत की प्राप्ति हो वो प्रयास करो। वो कौन है? वो धर्म है। संसार के अंदर सार क्या है? संसार के अंदर सार क्या है? केवल धर्म सार है, आत्मा सार है, धर्म सार है, बाकी सब कुछ निस्सार है। धर्म है तो आत्मा की कीमत है, आत्मा के पास धर्म नहीं है तो संसार में इस आत्मा की भी कोई कीमत नहीं है। जैसे देखा कूड़ा भी परमाणु रूप है, और हलवाइयों के दूसरे लोगों पे बड़े दुकानों पर सजा सजा के वस्तु रखी है, वो भी तो पुद्गल रूप है तो पुद्गल सब है। लेकिन पुद्गल में कितना अंतर पड़ गया। जिसके अंदर अशुचि आ गई वो क्या बन गया? गंध बन गया। और जिसकी अशुचि निकल गई वो क्या बन गया? अमृत बन गया। ऐसे ही जब हमारी आत्मा के अंदर अधर्म आएगा तो हम अशुचि रूप आत्मा बन जाएगी, और जब संयम और तप आएंगे तो यही आत्मा शुचि रूप बन जाएगा। तो ये धर्म हमारे जीवन में आए। जब ये धर्म आएगा, भगवान का उपदेश आएगा, तो ये एक दिन आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाएगा। आज इतवार भी है और आज संक्रांति भी है। सुबह मेरे पास भाई आकर तुम्हारे संक्रांति सुनाओ, अब दिमाग से निकला हुआ है, मैंने पिछले महीने की सुना दी। भगवान ना मेरे ध्यान आए ना सुनने वालों को। गुरु महाराज सुनाया तो ठीक ही सुनाया होगा। तो
पहले पाठ कर लो, सारे ध्यान में बैठ जाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं येसो पंच नमो कानो साउपापणसनो मंगलानं सम्य सिंह पाडमं हवाई मंगलं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौ साहुणं येसो पंच नमो कारो साउपावपणसनो मंगलानं सम्य सिंह पाडमं हवाई मंगलं लोग संजोइंग्रे धम देते रे जने अरिहंते गिन्ने संचोभि संपि केवले उत्सवज्ञे संभव अभिनंदन सोमयंच पहुं सोपासं जीणंच चंदपं वंदे सोमिंच पोपदंतं सेयल सिंहवासवज्ञं बिमलवनंतं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयनमे जीणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहरेमरा पाहिण जर्मरण चौबे संपे जिणवरादित्यराम्य स्यंदो कित्य वंद्य महिया जय लोग सुतम सिद्धा आरोग्य वोहि लाभं समाहि वर्मुत्कांद चंद सुनिवल्लेराय चेसु अहियं पयासैरा सागरवर्गंभीरा सिंधा सिंधु मौनि संतो लोग संजोइंग्रे धम देते रे जने अरिहंते गिन्ने संचोभि संपि केवले उत्साह वंदे संभव अभिनंदन सोम पौं पहं सोपासं जीणं च चम्बपं वन्दे सोविहिं च पोपदन्तं सिंहं सिंहवासवज्ञं विमलवनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयनमे जीणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विभैरेमलापाहिण जर्मरणा चौबि संपि जीणवरादित्यराम्य स्यंदो कित्य वन्द्य महिया जय लोग सुतम सिद्धा आरोग्य वोहि लाभं समाहि वर्मुत्कांद चंदेसु निवल्लेराय चेसु अहियं
पयासैरा सागरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो लोग संजोय धम देथे रेजन अरिहंते गन्ने संचोभि संपे केवले ओम वंदे संभव अभिनंदन सुमयंच पं पं सुपासं जीणंच चंद पह वंदे सुविहिंच पुवदंतं सियल सिंहवासो विमलवनंतं च जीणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथमरांच मल्लिं वंदे मणिसुवयनमे जीणंच वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मला पाहिण जर्मरण चौमि संपे जिणरादित्येरामेव स्यन्दो कृत्य वन्द्ये मह्या जय लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदेसु निवल्लेरा आय चेसु अहियं पयासैरा सागरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो लोग सुजोय धम दिथे रेजने हरिहंते गिन्ने सं चौबि संपे चौबि संपे केवली उत्सव वंदे संभव अभिनंदन सोमयं च पां पह सुपासं जीणं च चंद पह वंदे सुविहिं च पहुदन्तं सियल सिंहवासो विमलवनन्तं च जीणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वामि विरिमला पाहिण जर्वर्ण चौबि संपे जीणवरादित्येराम तिथेरामेव स्यन्दो कृत्य वन्द्ये मह्या जय लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदेसु निवल्लेरा आय चेसु अहियं पयासैरा सागरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो लोग सुजोय धम दिथे रेजने अरिहंते गन्ने संचोभि संपे केवले ओम वंदे संभव अभिनंदन सोमयं च पं पह सुपासं जीणं च चंद पह वंदे सुविहिं च पुवदन्तं सियल सिंहवासो विमलवनन्तं च जीणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथमरां च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मला पाहिण जर्मरण चौबि संपे जीणवरादित्येरामेव स्यन्दो कृत्य वन्द्ये मह्या जय लोग सुतम सिद्धा आरोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदेसु निवल्लेरा आय चेसु अहियं पयासैरा सागरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो ओसघरं पासं पासं वन्दामि कमघनमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्पलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गा रोगमारी दुष्ट जरा जनते हो सामा चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम भी बहु फलो होय नारत्री सुजीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लद्ध चिंता मणि कप्प पाय पावन्ति अभिघ्रेण जीवा हे राम रक्षाण ये संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तादिज वोहि भवे भवे पासिंचन ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघनमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्पलिङ्गवन्तं
कंठ धारे जो श्यामणो तस्गा रोग मारी दुठ जरा जंते हो सामव चिठाव दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होय नारत्रिय सुजीव पावंति न दुग्धो गच्छ तुह सुमते लद्दे चिंतामणि कप्प पायव बह्य पावंत्या विघ्नेन जीवा राम ठाण य संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियण ता देव दिज बोयन भवे भवे पास नो सगर पास पास वंदा में कम गण मुख विसर विष्णु नास मंगल कल्याण आवास विसर फलिंगवंत कंठ धारे जो श्यामणो तस्वा रोग मारी दुठ जरा जंते हो साम चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बाहु फलोय नर प्रिय सुजीवा पावंती न दुग्धो गच्छ तुह सुमते लद्दे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावंत्या विघ्नेन जीवा राम ठाण ये संतो महाजस भक्तिवर निभरेर हियण ता देव दिज बोहिं भवे भवे पास नो सघर पास पास वंदामे कम गण मुख विसर विष्णुनास मंगल कल्याण आवास विसर फलिंगवंत कंठे धारे जो श्यामणो तस्गा रोग मारे दुठ जरा जंते हो सामम चिट्ठा दूरे मंत तुझ प्रणाम विभो फलो होय नार त्रिय सुजीवा पावंति ने दुग्धो गच्छ तुह सुमते लद्दे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावंत्या विघ्नेन जीव राम ठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभयन हियण ता देव दिज बोहिं भवे भवे पास चंद ओव सघर पास पास वंदा में कम घन मुखम विसर विष्णुनास मंगल कल्याण आवासम विसर फलिंगवंत कंठ धारे जो श्यामणो तस्मा रोग मारे दुठ जरा जंते हो साम चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम वे बहु फलो नर त्रिय सुजीवा पावंति न दुग्धो गच्छ तुह सुमते लद्दे चिंतामणि कप पायो बह्ये पावंत्या विघ्नेन जीवा राम ठाण ये संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण ता देव दिज बोहिं भवे भवे पास चंद भवे भवे पास चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्रादिया जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम कल्याण पादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलम विश्वभोजरविंदेवं वंदे श्रीज्ञातनंदनम दाणान सेठं अभिप्यान सच्चे सुवर्ण वज्रं व्यंते तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समणे नाय पुत्रे देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्बयारिणां सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं चहिता भारं वासं चक्रवर्ती महिन्द्रियो सन्ति सन्ति करेलोय पत्तो गैमुनोत्तरं धम्मो मंगल मुखीठं अहिंसा संयमो तपो देवा वितग्नवं सन्ति जस्तमे सयामणो धम्मो मंगल मुखीठं अहिंसा संयमो तपो देवा वितग्नवं सन्ति जस्तमे सयामणो थानों की संक्रांति पो की पहली रविवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो ने पछखान होवे परम कल्याण। धनों की संक्रांति पो की पहली
रविवार करना धर्म ध्यान, प्राप्त करना ज्ञान, कर लो नीम पचखान, होवे परम कल्याण। ओम शांति। इस महीने की माला छठे तीर्थंकर भगवते श्री पदम प्रभाय नमो नमः। भगवते श्री पदम प्रभाय नमो नमः। पाठ तो किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सच्चे मुंह का प्रभाव अलग होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। एक महीने के लिए कोई नियम धारण कर ले। नियम चाहे छोटा हो, लेकिन जो लिया जाए उसको पूरे ध्यान से, निष्ठा से पाला जाए। क्योंकि छोटे छोटे नियमों की में जब दृढ़ता आती है, अभ्यास होता है, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो एक महीने के लिए मन में धारण कर लें। क्या भूहा तर मंदा खोलो जे, भूहा तपस्या वाले अंधे सारे जय जय भोलो जे, तपस्या वाले अंधे सारे। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली पधार कर सामायिक तपस्याओं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज आप सभी बहुत सेक्रीफाइस करके आए हैं कि संक्रांति का नाम भी सुना है और तपस्वियों की अनुमोदना भी करनी है। तो आज पहले बच्चा कान ले लें जिनके एक आसनों की तपस्याएं चल रही हैं। एक आसन करने वालों को, जिनकी आइंबिल तपस्याएं चल रही हैं, आइंबिल तपस्या आज 8 आइंबिल का पारणा एक आसने के साथ करेंगे बहन कुसुम जी। हाँ, तपस्वन बहन सुनीता जी आज एक आसना कर रहे हैं। और आइंबिल की तपस्या में बहन पूनम जी जैन आज 12वें आइंबिल में प्रवेश कर रहे हैं। तपस्या करने वालों को